हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ अनाउंस होना चालू हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में। फ्रेंड्स, इसको अनाउंस कर दिया गया है और इस साल फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 3 लोगों को साथ में दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किए एंटेंगल्ड फोटॉन्स पर, जिसके द्वारा इन्होंने बेल इनक्वालिटी का वायलेशन स्थापित किया और यहाँ पर बताया कि क्वांटम इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनके इस एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस साल का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किन किन को मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं एनल एक्सपेक्ट को। फ्रेंड्स, ये फ्रांस के हैं। इन्होंने पीएचडी 1983 में फ्रांस स्टूड यूनिवर्सिटी से हासिल की और ये एज अ प्रोफेसर काम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस सेकल में। इसी के साथ यहाँ पर ये इकॉल पॉलिटेक्निक में भी काम करते हैं। यहाँ पर दूसरे फिजिसिस्ट हैं जॉन एफ क्लॉसर, जिनका जन्म 1942 कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ है और इन्होंने पीएचडी ली 1969 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए से। ये जेएफ कॉल्सर एंड एसोसिएशन के अंदर रिसर्च फिजिसिस्ट हैं और वाल्टर क्रेग कैलिफोर्निया यूएसए में ये रहते हैं। तीसरे फिजिसिस्ट जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो हैं एंटन जिलिंगर। ये 1945 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे। इन्होंने पीएचडी हासिल की 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से और ये फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ही प्रोफेसर हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ने जो रिसर्च की है उसी के आधार पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के अंदर। तो आइए बात करते हैं कि इन्होंने क्या रिसर्च करी। फ्रेंड्स, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के अंदर रिसर्च करी है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट होती है, जिसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, उस एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट को हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर इन्होंने रिसर्च की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, इसको भी हम समझेंगे। और यहाँ पर दूसरी बात की हमने एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स की, इसको भी हम समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्वांटम फिजिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स एक सब फील्ड है फिजिक्स की, जहाँ पर हम पार्टिकल के बिहेवियर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम छोटे से छोटे पार्टिकल, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं, जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और जितने भी यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल हो सकते हैं, उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार ये पार्टिकल क्या होता है, इसको लेकर ही काफ़ी बड़ा डिबेट है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर और अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं पार्टिकल की। इसको हम आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आयरन रॉड है तो वो आयरन यानी कि लोहे से ही बनी होगी, उसका सबसे छोटा पार्टिकल आयरन का एटम ही होगा। मगर फ्रेंड्स, इस चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स अलग तरीके से देखता है। उसका यहाँ पर यह कहना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे स्तर पर बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं और वहाँ पर वो किस चीज़ से बने हैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि उन पार्टिकल्स के बीच जो मैथमेटिकल पैटर्न है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वही पैटर्न डिसाइड करता है कि किस तरह से वो बिहेव करेंगे। फ्रेंड्स, यही है क्वांटम मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझेंगे, उतना ही अच्छे से हम हमारे यूनिवर्स के बारे में समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। आइए समझते हैं कि जो हमने एंटेंगल्ड पार्टिकल की बात की थी उसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, क्वांटम लेवल पर यह देखा गया कि कई बार दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि पेयरिंग होती है दो पार्टिकल्स के बीच। भले चाहे उनके बीच में कितना ही बड़ा डिस्टेंस हो, मगर एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और ऐसे दो पार्टिकल्स जो आपस में कनेक्टेड हैं किसी वजह से, उनको बोला जाता है एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिसर्च की गई है वो इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में की गई है कि किस तरह से दो पार्टिकल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक पार्टिकल में जब चेंज आता है तो दूसरा पार्टिकल भी उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। इसको ही समझने के लिए यहाँ पर ये रिसर्च की गई थी। इसको समझने के लिए 1964 में एक फिजिसिस्ट थे जॉन स्टुअर्ट बेल। उनका यह कहना था कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हिडन हैं, जो हमको कभी पता नहीं चलेंगे, उनको उन्होंने हिडन वेरिएबल्स बोला और उनकी वजह से हम ये जो बिहेवियर हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी चीज़ को बोला जाता है बेल इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर इन साइंटिस्ट ने
इस इनइक्वालिटी को वायलेट किया है और ये बताया है कि कोई हिडन वेरिएबल नहीं होता है। अगर हम रिसर्च करें तो उन वेरिएबल्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन क्लॉसर ने जॉन बेल के आइडिया को डेवलप किया और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चालू किए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से हम बेल इनइक्वालिटी को वायलेट कर सकते हैं, यानी कि उस रूल्स को तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जॉन क्लॉसर ये बात एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि हिडन वेरिएबल्स रिप्लेस नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स को। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी लूपहोल्स रह जाते हैं जॉन क्लॉसर के एक्सपेरिमेंट में, उनको फिर एलन एक्सपेक्ट डेवलप करते हैं और यहाँ पर फिर वो मेजरमेंट लेना चालू करते हैं। यहाँ पर जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन्होंने अपनी सोर्स को छोड़ दिया है, उसके बाद भी कंडीशंस इफेक्ट ना हो, उनके एमिशन के बाद भी वो चीज़ इंश्योर करते हैं यहाँ पर एलन एक्सपेक्ट। फिर हम देखते हैं एंटन ज़िलिंगर इस एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, यानी कि किस तरह से कोई क्वांटम पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट तक जा सकता है और कैसे एक पार्टिकल का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल को इम्पैक्ट करता है, भले चाहे उनके बीच में कितना ही बड़ा डिस्टेंस क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, इन तीनों साइंटिस्ट की ये जर्नी रही जहाँ पर इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बेल इनइक्वालिटी को वायलेट करके दिखाया। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च है काफ़ी रिवोल्यूशनरी मानी जा रही है। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम देखेंगे कि अब क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और सिक्योर क्वांटम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगी और इस फील्ड में हम और भी आगे जा पाएंगे। फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है। इसको लेकर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट हमेशा डिबेट करते रहते हैं और यहाँ पर ये जो डिस्कवरी है और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये क्वांटम की फील्ड को और भी आगे ले जाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स हमारे डेली यूज़ की चीज़ों में काम आने लगेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जॉन क्लॉसर, एलन एक्सपेक्ट और एंटन ज़िलिंगर ने रिसर्च करी क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में और इस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2022 को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।